चलते हैं हम आप कतर से सीधे कुवैत की ओर, जहाँ से हमारे साथ जुड़ी हैं सुप्रसिद्ध कवित्री, साहित्यकारा, गजलकारा आदरणीय अनुपमा चतुर्वेदी जी। मैं आपको 4 पंक्तियों से बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि आओ देश का सम्मान करें, आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत याद करें और एक बार फिर से राष्ट्र की कमान, एक बार फिर से राष्ट्र की कमान हम हिंदुस्तानी अपने हाथ धरें, हम हिंदुस्तानी अपने हाथ धरें। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ जोरदार वाह तालियों से सनीता जी, बहुत-बहुत स्वागत है आदरणीय अनुपमा चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मुंह में घी शक्कर, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो संगीता जी, ऐसी ही प्रार्थना करती हूँ। बहुत तो धन्यवाद। सर्वप्रथम वंदे मातरम। सभी शूरवीर सैनिकों को शत शत नमन, जिन्होंने वीर गति पाई, और उन्हें कोटि कोटि नमन जो वर्तमान में अपनी रीढ़ की हड्डी का शस्त्र बनाकर अपने प्राण देश पर न्यौछावर करने के लिए तत्पर है। द्वितीय संगीता जी का आभार, उन्होंने मुझे इस पटल पर निमंत्रित किया। इस पटल को नमन। आप सभी वरिष्ठ गुणीजनों, सखियों का अभिनंदन। अपने परिचय में आज गर्व से यही कहूंगी कि मेरे पिताजी विंग कमांडर ए.के. चतुर्वेदी, अनिरुद्ध कुमार चतुर्वेदी, एयरफोर्स से सेवानिवृत्त हैं और 1965 और 1971 की युद्ध में देश की रक्षा कर रहे हैं। तो सभी को कल के गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए मैं अपनी कविता के पहले बस 2 विचार रखूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कुछ समय है मेरे पास और लोग थोड़े सी संख्या में, मुझे समय मिल जाएगा तो आपके सामने विचार रखूंगी, और यदि किसी को खराब लगे तो पहले ही मैं माफी चाहती हूँ। तो मेरे विचार में मुझे ज्ञात है कि मोदी जी के विरोध में कई लोग आज विश्व में हैं, परंतु मोदी जी के पक्ष को, उनके राष्ट्र हित को समर्पित स्वेदमय पुरुषार्थ को समझने वाले भी अब कम नहीं। लोकतंत्र में विपक्ष का सबल होना ही चाहिए, परंतु क्या विपक्ष को प्रवंचक, बेईमान, देशद्रोह और हर कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने वाला भी होना आवश्यक है? यदि देश की प्रगति के मार्ग में बड़े बड़े पत्थर बिछे होंगे, तब प्रगति गतिमान होगी या गतिहीन? जब भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए विदेशी ताकतों को आमंत्रित किया जाएगा, तब हमारी देश की सरकार बहुमत से चुनी सरकार चला रही होगी या विदेशी? अपने देश पर गर्व होना, अपने तिरंगे का सम्मान करना, अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना, अपने बहुमत से चुने गए प्रधानमंत्री को बिना किसी शर्त समर्थन देना केवल तीनों सेनाओं और सैनिकों का ही उत्तरदायित्व नहीं है। आज इतने दशकों के पश्चात मेरा देश करवट ले रहा है, भीम काय विराट काया से सीढ़ी चढ़ रहा है, अपने शरीर में अंदर तक घुसे हुए परजीवियों से मुक्त और स्वस्थ होने का भरसक प्रयास कर रहा है। जरा सा धैर्य, जरा सी एकता, जरा सा स्वाभिमान और जरा सी ईमानदारी ही तो मांग रहा है। आज आत्मचिंतन की सबको आवश्यकता है, अपने ही नहीं अपने बच्चों के भविष्य अस्तित्व को की चिंता करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि भारतवर्ष में आदिकाल के बाद कलयुग में एक बार फिर से अमृत मंथन हो रहा है और कोई महादेव का रूप धर सारा विष पी रहा है। हमको तो सिर्फ यह तय करना है कि हम वासुकी नाग रूपी रस्सी के किस तरफ खड़े होकर मंथन कर रहे हैं, क्योंकि इस मंथन में हर व्यक्ति को आज नहीं तो कल भाग लेना ही पड़ेगा। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी कविता पर आती हूँ, और मैं अपनी कविता का शीर्षक आपको अंत में बताना चाहूंगी। स्वागत तो है मैं अनुपमा आरंभ करती हूँ कि देखती हूँ आपके चेहरे पर, देखती हूँ आपके चेहरे पर उज्जवल सफेदी तजुर्बे की, आंखों में चमक युवासी भरी, पर कुछ लकीरें चिंता की भी। देखती हूँ आपके चेहरे पर उज्जवल सफेदी तजुर्बे की, आंखों में चमक युवासी भरी, पर कुछ लकीरें चिंता की भी। देखती हूँ आपके चेहरे पर कुछ सिलवटें थकान में लिपटी, उस पर तरक्की की एक और योजना चढ़ती लहर सी चेहरे पर चढ़ी। देखती हूँ आपके चेहरे पर बोल वीरता के गर्व से भरे, भारत माँ की जय का जाप गद्दारों की नरमुंड माला पहने। देखती हूँ आपके चेहरे पर अपमान के दंश मान से सजे, परिश्रम अथक आयु से लड़ता,
परिश्रम अथक आयु से लड़ता श्वेत की बूंदों के अनेकों घड़े, श्वेत की बूंदों के अनेकों घड़े। देखती हूँ आपके चेहरे पर वो विश्वास 125 करोड़ का, स्नेह से समझाना राष्ट्रपुत्र सा, ज्ञान अपने सगर्भ अस्तित्व का। देखती हूँ आपके चेहरे पर निश्चल मुस्कान एक बच्चे की, देखती हूँ आपके चेहरे पर निश्चल मुस्कान एक बच्चे की, सादी सी कुर्सी पर बैठे प्रधानमंत्री चुस्की ले पीते चाय कुल्हड़ की। क्या बात। देखती हूँ आपके चेहरे पर एक और लकीर उभरती, देखती हूँ आपके चेहरे पर आज एक और लकीर उभरती। अपनों के अवग्रहण ने जो उकेरी, अवग्रहण का अर्थ होता है ग्रहण न करना, त्याग देना। अपनों के अवग्रहण ने जो उकेरी, पर गति आपकी रोके न रोके। देखती हूँ आपके चेहरे पर सवाल कई उलझे अनकहे से, देखती हूँ आपके चेहरे पर सवाल कई उलझे अनकहे से, जवाब ढूंढते उद्दंड भीड़ से, पूछें जैसे तुम्हें क्या है। क्या बात। यह सब देख आपके चेहरे पर, यह सब देख आपके चेहरे पर भय लगता है मुझे बार बार, हो न जाए अनहोनी किसी पल, जागो देशभक्तों मिलकर इस बार। न मिलेगा दोबारा कोई भी हमें, और आखिरी 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि न मिलेगा दोबारा कोई भी हमें, चित्त फकीरी लिए ज्ञान की पोटली, चित्त फकीरी लिए ज्ञान की पोटली। बचा सकते हैं बस हम ही उन्हें, जो बुने चहुओर मानव की लड़ी, जो बुने चहुओर मानव की लड़ी। बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए, मुझे सुनने के लिए। और मेरी कविता का शीर्षक चेहरे की किताब मोदी जी। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत का लाजवाब। चित्रण किया है आपने, और जो भी मनोभावना आपकी है वो भी बड़ी ही प्रबल है, और बहुत ही समझ लीजिए शायद काफी लोगों की आवाज जो है आपकी आवाज में शामिल रहेगी। यशपाल जी, निश्चित। बहुत आभार आपका। वैसे मुझे मंचों पे ऐसी कविताएं पढ़ने की कभी-कभी अनुमति नहीं मिलती है। बिल्कुल लेकिन सच है, क्योंकि संगीता जी तो मेरी ये बहुत अपने मित्र मन की हैं। बात कहना चाहिए ना, आप भी जी। यही तो अच्छी। ये एक- बहुत एक- अनुपमा जी, एक- यही